और जब बच्चा स्मूथली आगे बढ़ता है तो उसकी कई समस्याओं का भी समाधान होता रहता है। हमारा लक्ष्य, हमारा विजन, हम उसको तय करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। 10वीं में होते हैं या हम 10वीं के बाद +2 के अंदर जाते हैं, उसके बाद ही हम ये मन बना लेते हैं कि हमने किस दिशा के अंदर जाना है। ये बच्चा सोचता है अपने आप मेडिकल में जाना है, मैंने इंजीनियर में जाना है, या कोई और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जाना है। ये तय कर लेता है और उसमें चाहे अभी ट्रांसपेरेंसी की भी बात हो, ऑल इंडिया स्तर के ऊपर जो परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा है या अन्य कोई और परीक्षा होती है, देश के जो ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, अलग अलग स्थानों के ऊपर जाकर के वो आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। मुझे अच्छा लगा है कि आप लोगों के बीच में मैं आज यहां पर आया हूं। सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो सरकार ने काम किया है वो आप लोगों के सामने भी है। हमारे स्कूल की जो कंडीशंस थी 2014 से पहले और 2014 के बाद, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सरकार ये सोचती है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो हमारे टीचर हैं, वो टीचर वेल क्वालिफाइड और एक्सपर्ट टीचर हैं। आपको प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे जो टीचर आपको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिलते हैं। बीच में एक ये भावना बनी कि भाई पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में होगी अच्छी, परंतु वहां के टीचर में आ रहा है, हमारे इस स्कूल के अंदर जो टीचर हैं उसके अंदर एकदम अंतर नजर आएगा। और हमारे वो टीचर हर टेस्ट को क्वालिफाई करके वो आपके पास आते हैं। और ये एजुकेशन का जो स्तर है, वो एजुकेशन का स्तर भी ये ऊंचा हो, उसको लेकर के भी लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। अभी न्यू शिक्षा नीति के ऊपर ये पहली बार है कि इतने लंबे समय के बाद अगर इसके ऊपर चर्चा हुई है। और लगभग ये यूनिवर्सिटीज के अंदर हम भी देखते हैं कि 2024-25 तक कई यूनिवर्सिटीज ने तो इस बात का भी निर्णय किया है कि हम इसको पूर्ण रूप से लागू कर लेंगे। और हम जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं उसी क्षेत्र के अंदर हम एक मुकाम को हासिल करते हैं। अभी अगर हम यहीं करनाल की बात करें, जिस इस संस्थान के अंदर बैठे हैं, यहीं की बेटी कल्पना चावला, उसका वो साहस आप देखिए कि जिसने अंतरिक्ष में जो गई और वहां पर जो उन्होंने जाकर के इस अंतरिक्ष के अंदर सर्च किया, परंतु दुर्घटनाएं हो जाती हैं।
और दुर्घटना हुई क्योंकि हमारे ही हरियाणा की वो बेटी थी जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे करनाल का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु पूरे भारत का नाम भी पूरे विश्व के अंदर ऊंचा हुआ। ये उसकी क्वालिटी थी, क्योंकि मिशन के ऊपर आगे लगे रहे और अपने मिशन के अंदर उसने आगे बढ़े, उसको छुआ। मैं आपसे बात कर रहा था कि कल मैं अलग अलग पिछले 2 दिनों में बच्चों के बीच में था। अब आप लोग सभी के सभी इतने मार्क्स लिए हैं और मार्क्स लेकर के जब कहीं कोई वैकेंसी निकलती है उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आगे आ जाएंगे। और जब टेस्ट में आ जाएंगे, कई बार होता था कि इंटरव्यू आता था, इंटरव्यू में पीछे रह जाते थे, इंटरव्यू के अंदर आगे नहीं निकलते थे। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ चीटिंग होती थी। परंतु जब 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, मैं उनसे बात कर रहा था, बच्चों को बता रहा था। मैं भी विधायक बना नारायणगढ़ से और उस सरकार में मनोहर लाल जी के साथ में मंत्री था। दबाव होता है हल्के का, लोग आते हैं कि विधायक बना है, मंत्री है, और मंत्री भी मेरे को ऐसा दे दिया कि लोगों की और ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं। रोजगार मंत्रालय मेरे पास, वे अब तो चिंता नहीं है, हमारा विधायक बन गया, रोजगार देगा। इस प्रकार की भावना। तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि मखा जी, लोगों का भी और बच्चों का दबाव है, रजिस्ट करना है। मैं पर्ची लेकर के गया तो उन्होंने पर्ची मेरे हाथ से लेकर के कहा इसको जेब में डाल लो। एक स्टैंड लिया, मुझे भी खुशी है इस बात की। तो कहने लगे कि अगर आपने जिस तरह पहले चलता था अगर वैसे चलना है तो 2 रास्ते हैं, आप वैसे चलिए। अगर सिस्टम के अंदर सुधार करना है तो फिर ये पर्ची जेब में डाल लीजिए। तो हमने वो पर्ची को, मैंने दोबारा मुख्यमंत्री जी को किसी के बारे में नहीं कहा, एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से हरियाणा के अंदर नौकरी लग रही है। और जब वो कल बच्चे वहां पर बैठे थे, ऐसे परिवार के बच्चे जो कल्पना से परे है कि हरियाणा सरकार के अंदर एससीएस अधिकारी लग गए हैं, एससीएस अधिकारी बिना पर्ची के लग गए हैं, बिना खर्ची के लग गए हैं। ये स्टैंड लिया सरकार ने, स्टैंड लिया तो उसका परिणाम निकल करके आया। आज एक युवाओं के अंदर इस बात का संतोष है कि भाई मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी, इस बात का संतोष है। नहीं तो बच्चा पढ़ता था, मेहनत करता था, मेहनत के बाद भी बच्चे को वो सम्मान नहीं मिलता था जिस सम्मान का वो हकदार होता था। कहीं ना कहीं उससे छूट जाता था और उसको पीड़ा होती थी। बहुत सारे बच्चे मुझे भी मिले जब मैं 2014 में विधायक बना, काफी बच्चे मिले। तो कई बच्चे तो इस प्रकार की बात बोलते थे, वो ये कहते थे, कहा भाई मंत्री जी, कहा 4 बारी मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया, मेरे नंबर भी आ गए, परंतु मैं इंटरव्यू में रह गया। इंटरव्यू में इसलिए रहा कि मेरे पास पैसा नहीं था देने के लिए।
जब पैसा नहीं था तो कहा मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया, परंतु कहा मैंने इस बात को सोचा कि अब सरकार बदली है, एक बार और इसके अंदर दिया जाए। तो उसने उस भावना से दिया है कि सरकार बदली है कि वातावरण भी बदलेगा। जिस बच्चे ने 4 बार टेस्ट क्लियर कर लिया हो और चारों बार वो ना लगा हो, टॉप आया हो और सिलेक्ट ना हुआ हो, तो उसके मन के ऊपर क्या बीतती है, क्या उसको लगता है। वो कहने लगा कि आपकी सरकार के अंदर मैंने सोचा भी एक बार और टेस्ट दिया जाए। उसने अपने आप इस बात को कई युवाओं ने आकर के बताया कि हमने जब टेस्ट दिया तो हमारे घर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर ही आया, हम किसी के पास नहीं गए। ये ट्रांसपेरेंसी हमने इस सरकार के अंदर देखी। एक विश्वास जगा है, विश्वास बढ़ा है। नहीं तो युवा रास्ता भटक जाता था कि मैं पढ़ता हूं, पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। और आज उस वातावरण को जब मैं देखता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमारा युवा वो मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, पढ़ाई करता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर के पास जा रहा है या कहीं उसने ट्विटर के पास जा रहा है, तो मेहनत से पढ़ रहा है। उसको इस बात का एहसास है कि आज मेरे साथ चीटिंग नहीं होगी, आज अगर मैं कहीं करूंगा तो मुझे ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर सरकार में नौकरी मिल जाएगी। आज ये बड़ा विश्वास युवाओं के अंदर जगा है, और ये वैसे नहीं जगा। इसके पीछे की एक बड़ी, मैंने आपको बताया है कि एक स्टैंड लिया गया सरकार के द्वारा। नहीं तो अगर स्टैंड ना लेते तो जो अच्छे बच्चे नहीं आते, पीछे छूट जाते। परंतु अगर स्टैंड लिया है तो उसके ऊपर एक बड़ा भ्रष्टाचार के ऊपर भी सरकार ने प्रहार करने का काम किया है कि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। हम ये भी देखते थे कि जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से बच्चे थे, नहीं लग पाते थे, रह जाते थे, परंतु आज उस